हमारा चैप्टर 11 एटमॉस्फेयर का लेक्चर 2। पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, कंपोनेंट्स पढ़े हैं, उसके इम्पोर्टेंस पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले देखते हैं। इन एटमॉस्फेयर द डेंसिटी ऑफ एयर इज मोर इन लोअर पार्ट एंड इन अपर पार्ट एयर इज हाईली रेरिफाइड। एटमॉस्फेयर में जो हैवी एयर होंगी, जो हैवी गैसेस हैं, वो कहाँ हैं, लोअर पार्ट में होंगी। ये अर्थ है और ये सरफेस है, ये एटमॉस्फेयर है। तो जो भी हैवी गैस होगी, जो हैवियर एयर है, वो कहाँ पर है, लोअर पार्ट में है, लोअर पार्ट में है। और जो लोअर गैसेस हैं, जो लो एयर है, जो हाईली रेरिफाइड, रेरिफाइड मतलब हल्की है, जो वो कहाँ पर है, अपर पार्ट में है। ठीक है। इन एटमॉस्फेयर द डेंसिटी ऑफ एयर इज मोर इन लोअर पार्ट। जो एयर की जो डेंसिटी है, जो ज़्यादा, जिस एयर की ज़्यादा डेंसिटी है, वो कहाँ पर है, लोअर पार्ट में। और जिस एयर की डेंसिटी कम है, वो कहाँ पर है, अपर पार्ट में। जो हल्की होगी वो ऊपर है, और जो भारी गैसेस हैं, एयर है, वो कहाँ पर है, लोअर पार्ट में। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज 1.5 टाइम्स हैवियर देन एयर। एयर का जो अमाउंट, एयर की जो डेंसिटी है, जितना भारी एयर है, उसका 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स कितना ज़्यादा है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। उसका जो मास है, कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा हैवी है, हैवियर गैस है, किससे, एयर से 1.5 टाइम्स, एयर से 1.5 टाइम्स हैवियर गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कहाँ होगी, लोअर पार्ट में होगी। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर ऑल्सो हैवियर गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड तो हैवी है ही है, और कौन सी गैस हैवियर है, ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी एक हैवियर गैसेस है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ऑफ द टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर अबाउट 99% इज फाउंड विद इन हाइट ऑफ 30 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। सरफेस का जो सरफेस से 30 किलोमीटर एटमॉस्फेयर में हम जाते हैं। ये देखिए, इसमें ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है, और अर्थ के सरफेस से 30 किलोमीटर हम ऊपर जाते हैं। ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर सराउंडिंग है अर्थ के। अर्थ के सरफेस से 30 किलोमीटर तक 99% गैसेस, एयर जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। 99% गैसेस एटमॉस्फेयर के, अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर की तरफ जाएंगे ऊपर, तो 30 किलोमीटर में ही 99% गैसेस प्रेजेंट हैं। ऑफ द टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर अबाउट 99% इज फाउंड विद इन हाइट ऑफ 30 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। जितना भी अमाउंट एटमॉस्फेयर का है, उसका 99% एटमॉस्फेयर कहाँ पर पाया जा रहा है, अर्थ सरफेस से 30 किलोमीटर के अंदर तक 99% एटमॉस्फेयर वहाँ पर पाया जा रहा है। ये क्या है, ये समझ में आया ये पॉइंट्स। और हम नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स क्या हैं, विद इंक्रीजिंग हाइट द एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ लेयर्स। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर की तरफ जितना भी ऊंचा हाइट में जाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगी, एटमॉस्फेयर लेयर्स में डिवाइड होते जाएंगे, नंबर ऑफ लेयर्स में डिवाइड होती जाएगी। कैसे, ये एटमॉस्फेयर है, और यहाँ पर एटमॉस्फेयर की दूसरी लेयर है, और हम काफ़ी हाइट में गए तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर की दूसरी लेयर हो जाएगी, यहाँ पर दूसरी लेयर हो जाएगी। ये क्या हो रही है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स डिवाइड होती जा रही है जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, हाइट में जा रहे हैं। लेयर्स कौन कौन सी हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। कौन कौन सी हैं, पहली तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर,
मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। इसे हम आगे देखते हैं कि ये है क्या। ट्रोपोस्फेयर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर कितनी हाइट पे पाई जा रही हैं, क्या है, ये हम अभी देखते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसको डायग्राम के थ्रू। ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है। पहला हमने क्या देखा था, किस किस लेयर में डिवाइड है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर भी 2 लेयर में डिवाइड है, कौन कौन से, आयनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है। ट्रोपोस्फेयर जो है वो अर्थ सरफेस के ऊपर है, ये पहली लेयर है एटमॉस्फेयर की। अर्थ सरफेस से अगर हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो पहली लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर जो है लैंड से 18 किलोमीटर अबव तक है और माउंटेन से कितनी है, 10 किलोमीटर अबव है। माउंटेन से 10 किलोमीटर अबव ट्रोपोस्फेयर तक की लेयर है। जो ट्रोपोस्फेयर की लेयर है वो कहाँ से है, माउंटेन से। अगर हम देखें तो माउंटेन से 10 किलोमीटर ऊपर तक है और ट्रोपोस्फेयर की लेयर लैंड से, दूसरी जगह से हम देखते हैं लैंड से तो कितनी है, 18 किलोमीटर अबव में है। ट्रोपोस्फेयर से 18 किलोमीटर हम अबव जा रहे हैं। ट्रोपोस्फेयर की जो लेयर है उसका टेम्परेचर कितना है, -80 डिग्री सेल्सियस। और माउंट एवरेस्ट, ये जो माउंटेन है, देखते हैं माउंट एवरेस्ट से जो 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो वहाँ का टेम्परेचर कितना है, -45 डिग्री सेल्सियस। ये पहली लेयर हुई। दूसरी लेयर देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की ये जो अपर लेयर है ये कितने में है, 15 किलोमीटर, अप्रॉक्स 50 किलोमीटर में है। जो स्ट्रेटोस्फेयर की अपर लिमिट है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। क्या कह रहे हैं, स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में एटमॉस्फेयर की ये जो सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पर जितनी भी एरोप्लेन्स हैं वो कहाँ पर उड़ रही है, स्ट्रेटोस्फेयर में। थर्ड लेयर है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर की जो अपर लेयर है, मेसोस्फेयर की अपर लेयर है, उसे हम क्या कहते हैं, मेसोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, मेसोपॉज कहते हैं। और यहाँ पर मेसोस्फेयर में ही क्लाउड्स हैं, जितने भी क्लाउड्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं, मेसोस्फेयर में। मेसोस्फेयर के बाद आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में 2 लेयर हैं, आयनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। आयनोस्फेयर में जो रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होकर हम अर्थ में आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, आयनोस्फेयर से। ठीक है। मेसोस्फेयर कितने किलोमीटर में है, 80 किलोमीटर में। अर्थ सरफेस से 80 किलोमीटर अबव में मेसोस्फेयर है और 600 किलोमीटर में क्या है, आयनोस्फेयर है। और इसके ऊपर जो है वो क्या है, एक्सोस्फेयर है। ये समझ में आया। ये हमने डायग्राम के थ्रू स्ट्रक्चर देख लिया है। अब हम ये सब स्ट्रक्चर को, जितनी भी लेयर एटमॉस्फेयर की, से हम और डिटेल में पढ़ते हैं। इसे आप डायग्राम बना सकते हैं। पहली लेयर देखते हैं, ट्रोपोस्फेयर। दिस इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्सटेंडिंग जस्ट अबव द ग्राउंड। एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर जो है ये एटमॉस्फेयर की सबसे लोवेस्ट लेयर है, पहली लेयर है। कौन सी, ट्रोपोस्फेयर। और ये किसके अबव है, जस्ट अबव द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, ये अर्थ का सरफेस है। और ये जो पहली लेयर है एटमॉस्फेयर की, यही क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। एटमॉस्फेयर की सबसे लोवेस्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर और किसके अबव है, जस्ट अबव द ग्राउंड। ग्राउंड के जस्ट ऊपर वाली जो लेयर है वही क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। इट कंटेन्स अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर। जितना भी टोटल मास है एटमॉस्फेयर का, उसका 3/4 पार्ट कहाँ पर है, ट्रोपोस्फेयर में। जितना भी एटमॉस्फेयर का मास है, पूरा एटमॉस्फेयर का मॉलिक्यूलर मास, उसका 3/4 मास कहाँ पर है,
ट्रोपोस्फेयर में। वाटर वेपर एंड मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स इन दिस लेयर। जितने भी वाटर वेपर हैं और ज़्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह कहाँ पर कंटेन है, कहाँ पर है, ट्रोपोस्फेयर लेयर में। ट्रोपोस्फेयर लेयर में क्या है, वाटर वेपर है और ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं, टेम्परेचर फॉल्स एट अ रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर और 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर with increasing height. This falling temperature called normal lapse rate. कैसे, ये अर्थ सरफेस है और यहाँ से हम ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर और क्या हो रहा है, कूल होता जा रहा है। कैसे, अभी हम डायग्राम में क्या देखे थे कि जो अर्थ सरफेस से जो 10 किलोमीटर अबव है उसका कितना था, -45 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। और जो हम देखे थे 18 किलोमीटर अबव देखे तो वो कितना था, -80 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, टेम्परेचर फॉल कर रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है कितने मीटर जाने पर, 165 मीटर। सरफेस से हम 165 मीटर अबव गए तो कितना टेम्परेचर कम हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 किलोमीटर अर्थ सरफेस से हम ट्रोपोस्फेयर की लेयर में ऊपर जा रहे हैं, 1 किलोमीटर हम ऊपर जा रहे हैं तो कितना टेम्परेचर फॉल हो रहा है, 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉल हो रहा है, ठीक है। और यही जो फॉलिंग रेट है ट्रोपोस्फेयर में, जो टेम्परेचर का फॉलिंग रेट है उसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। जो फॉलिंग टेम्परेचर, जो टेम्परेचर फॉल हो रहा है ट्रोपोस्फेयर लेयर में, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे क्या हो रहा है, टेम्परेचर फॉल होता जा रहा है, उसी को हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ये पॉइंट समझ में आया। पहला क्या हम देखें, ट्रोपोस्फेयर is the lowest layer of atmosphere extending just above the ground. ट्रोपोस्फेयर पहली लेयर एटमॉस्फेयर की और ग्राउंड के जस्ट अबव है। दूसरा पॉइंट क्या है, इट कंटेन्स अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का जितना भी मास है उसका 3/4 मास कहाँ पर है, ट्रोपोस्फेयर में है। वाटर वेपर एंड मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स इन दिस लेयर। जितना भी वाटर वेपर है एंड कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में वो कहाँ पर है, ट्रोपोस्फेयर में है। चौथा पॉइंट क्या है, टेम्परेचर फॉल्स एट अ रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर। एक डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है कितना जाने पर, 165 मीटर हाइट पे जाने। जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर गए, 165 मीटर ऊपर गए तो क्या हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो गया। 1 किलोमीटर में कितना टेम्परेचर घट रहा है, 6.4 डिग्री सेल्सियस। यही फॉलिंग टेम्परेचर, जो टेम्परेचर फॉल हो रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ये समझ में आया, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या है, अपर लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज ट्रोपोपॉज। ट्रोपोस्फेयर की जो अपर लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोपॉज कहते हैं। ये क्या था, ये पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर, ये अर्थ सरफेस है, ये पहली लेयर क्या है, ट्रोपोस्फेयर। यहाँ से यहाँ तक क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। और ये लेयर जो पहली लेयर है, जो अपर लेयर है ट्रोपोस्फेयर की, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोपॉज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अपर लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज अबाउट 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर एंड अबाउट 8 किलोमीटर फ्रॉम द पोल्स। इक्वेटर से 18 किलोमीटर अबव तक क्या है, एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में
इक्वेटर से हम ऊपर जा रहे हैं 18 किलोमीटर, वहाँ तक क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। और पोल से 8 किलोमीटर तक क्या है, ट्रोपोस्फेयर। कैसे, ये अर्थ है, ये क्या है, पोल है, और ये क्या है, इक्वेटर है। हम इक्वेटर से एटमॉस्फेयर की तरफ जा रहे हैं। ये क्या है, ये क्या, कौन सी लेयर है, ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर, इक्वेटर से हम ऊपर जा रहे हैं 18 किलोमीटर। इक्वेटर से 18 किलोमीटर तक गए तो वहाँ तक की लेयर क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। और पोल से 8 किलोमीटर तक गए, पोल से 8 किलोमीटर तक क्या है, ट्रोपोस्फेयर की लेयर है। इक्वेटर से कितनी है, 18 किलोमीटर, और पोल से कितनी है, 8 किलोमीटर। ये समझ में आया। और क्या है नेक्स्ट पॉइंट, ट्रोपोपॉज एट दिस बाउंड्री द फॉल इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग हाइट स्टॉप्स। ये कौन सी लेयर है, अभी हम बताए हैं, ट्रोपोपॉज है। और ट्रोपोपॉज तक ही सिर्फ टेम्परेचर क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, इंक्रीजिंग हाइट। यहाँ से ये अर्थ सरफेस है, यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं तो वैसे वैसे टेम्परेचर फॉल कर रहा है। लेकिन ट्रोपोपॉज से ये जो फॉलिंग टेम्परेचर है यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। ट्रोपोपॉज के हम ऊपर जाएंगे तो इस रेट में टेम्परेचर फॉल नहीं होगा। ये क्या हुआ, ट्रोपोस्फेयर समझ में आया। अब हम देखते हैं सेकेंड लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। इसे आप नोट कर लीजिए। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, दिस लेयर एक्सटेंड्स अबव द ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज के जस्ट ऊपर वाली जो लेयर है वो क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर है। यह सरफेस है, इसके ऊपर की लेयर क्या थी, ये ट्रोपोस्फेयर है। ये कौन सा है, ट्रोपोस्फेयर की अपर लेयर क्या कहलाती है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोपॉज कहते हैं। ठीक, और ट्रोपोपॉज के जस्ट ऊपर वाली जो लेयर है वही क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। ट्रोपोपॉज में क्या था, ट्रोपोस्फेयर में, कि यहाँ पर एक हाइट में टेम्परेचर दूसरा था, और ये ट्रोपोस्फेयर लेयर कैसे थी, ऐसे थी। लैंड से 18 किलोमीटर और माउंटेन से 10 किलोमीटर, तो ट्रोपोस्फेयर कैसा था, ऐसे। और इसका टेम्परेचर यहाँ पे -45 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे -80 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हॉरिजेंटल है। ये समझ में आया। सेकंड क्या है, थर्ड पॉइंट, दिस लेयर हैज़ नो वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में कोई भी वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स नहीं है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लाउड्स दिस लेयर इज कंसिडर्ड फॉर फ्लाइंग जेट एयरक्राफ्ट। स्ट्रेटोस्फेयर में क्लाउड्स नहीं है, इस वजह से यहाँ पर इस लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में एयरक्राफ्ट के लिए बेहतर माना गया है। इसलिए यहाँ पर क्या, क्लाउड्स नहीं है, इस वजह से यहाँ पर जितने भी फ्लाइंग जेट एयरक्राफ्ट हैं यहाँ पर ही उड़ती है। क्यों, क्योंकि क्लाउड्स नहीं है, इससे जो एयरप्लेन है या एयरक्राफ्ट है उन्हें आगे रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस वजह से। और पॉइंट्स क्या है नेक्स्ट, दिस लेयर कंटेन्स द ओजोन दैट एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में ही ओजोन लेयर पाई जाती है, और ओजोन लेयर क्या कर रही है, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही है, उसे क्या कर रही है, ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर ले रही है। स्ट्रेटोस्फेयर के ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट राइजेज फ्रॉम अबाउट -80 डिग्री सेल्सियस एट द ट्रोपोपॉज to about 0 degree Celsius in the upper part of the stratosphere। ट्रोपोपॉज में क्या हो गया था, ट्रोपोपॉज से टेम्परेचर फॉलिंग जो हो रही थी वो रुक गई, स्टॉप हो गई। और जब हम और हाइट पे गए तब क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा।
ट्रोपोपॉज में कितना टेम्परेचर था, -80°C, और वहाँ से उस लेयर से टेम्परेचर इंक्रीज होते होते जो स्ट्रेटोस्फेयर की अपर लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर की अपर लेयर तक कितना टेम्परेचर हो जा रहा है, 0°C। कैसे, ये ट्रोपोस्फेयर की लेयर है ट्रोपोपॉज, ठीक है। यहाँ पे कितना टेम्परेचर है, -80°C, और जब हम और ऊपर गए स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में, ये अपर लिमिट है, ये अपर लिमिट जो अपर लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर की, उसे हम कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। क्या कहते हैं, स्ट्रेटोपॉज। और स्ट्रेटोपॉज में कितना टेम्परेचर है, 0°C। ट्रोपोपॉज से -80°C से इंक्रीज करते करते टेम्परेचर कहाँ पर पहुँच गया, 0°C पर। और 0°C कहाँ पर है, स्ट्रेटोपॉज में। अपर लिमिट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर स्ट्रेटोपॉज, स्ट्रेटोस्फेयर की जो अपर लेयर है उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। इट इज अबाउट 50 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। क्या है, ये ग्राउंड है, और ग्राउंड से 50 किलोमीटर के ऊपर जो है वो क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर है। ये कहाँ पर है, सॉरी, ग्राउंड से 50 किलोमीटर तक, ये ग्राउंड से ऊपर गए, ये तो यहाँ पर क्या थी, ट्रोपोस्फेयर की लेयर थी, कितने में, 18 किलोमीटर और 10 किलोमीटर तक। इसके ऊपर 10 किलोमीटर, अब इसके ऊपर जो है ग्राउंड से 50 किलोमीटर तक कितना है, स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर है। ये समझ में आया, क्या है, इट राइजेस from about -80°C at the tropopause to about 0°C in the upper part of stratosphere। यहाँ पर क्या राइज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अपर लिमिट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर की अपर लेयर है। इट इज अबाउट 50 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 50 किलोमीटर में क्या, कौन सी लेयर है, अपर लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर की, स्ट्रेटोपॉज। ये समझ में आया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर क्या है, दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू 80 किलोमीटर अबव द सरफेस। सरफेस से 80 किलोमीटर अबव कौन सी लेयर है, मेसोस्फेयर। सरफेस से 50 किलोमीटर के अबव कौन सी लेयर थी, स्ट्रेटोस्फेयर थी, और 80 किलोमीटर अबव कौन सी लेयर है, मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट ऊपर है, स्ट्रेटोपॉज के जस्ट ऊपर वाली लेयर जो है वो क्या है, मेसोस्फेयर है। डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज वेरी लो। मेसोस्फेयर में जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है, मेसोस्फेयर लेयर में जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो काफ़ी कम है, वेरी लो। It falls to about -100°C at the mesopause। ये स्ट्रेटोस्फेयर था, स्ट्रेटोपॉज है ये लेयर। इसके ऊपर क्या है, ये क्या है, मेसोस्फेयर। और मेसोस्फेयर की जो अपर लेयर है वही क्या है, मेसोपॉज। उसे हम क्या कहते हैं, मेसोपॉज। अभी हम क्या देखे हैं कि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर फॉल कर रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। -80°C से इंक्रीज करते हुए कितने पर गया, 0°C पर। अब मेसोस्फेयर में क्या होगा, 0°C से टेम्परेचर वापस से फॉल कर रहा है। अब फिर डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का कितने डिग्री पर जा रहा है, -100°C। मेसोस्फेयर में तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर फॉल कर रहा है, और मेसोपॉज में टेम्परेचर कितना होगा, -100°C। मेसोपॉज इज द अपर लेयर ऑफ मेसोस्फेयर। मेसोपॉज क्या है, मेसोस्फेयर की अपर लेयर है। ये क्या है, मेसोस्फेयर क्या है, दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू 80 किलोमीटर अबव द सरफेस।
डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ वेरी लो। मेसोस्फेयर में एटमॉस्फेयर की डेंसिटी काफ़ी लो है। इट फॉल्स टू अबाउट -100 डिग्री सेल्सियस एट द मीसोपॉज। मीसोपॉज में कितना टेम्परेचर होगा? -100 डिग्री सेल्सियस। मीसोपॉज इज द अपर लेयर ऑफ मेसोस्फेयर। मीसोपॉज क्या है? मेसोस्फेयर की अपर लेयर है। अपर मोस्ट लेयर क्या है मेसोस्फेयर की? मीसोपॉज। ये मीसोस्फेयर समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर क्या है? मेसोस्फेयर के ऊपर वाली जो लेयर है, मेसोस्फेयर से जस्ट अबव वाली जो लेयर है वो क्या है? थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर दो टाइप्स हैं। थर्मोस्फेयर के दो पार्ट्स हैं। कौन कौन से? एक आयनोस्फेयर और एक एक्सोस्फेयर। पहले हम देखते हैं आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर क्या है? दिस लेयर इज अबव द मेसोस्फेयर एंड एक्सटेंड्स अप टू 600 किलोमीटर। आयनोस्फेयर क्या है? मेसोस्फेयर की अबव वाली लेयर, और ये कितना कहाँ तक है? 600 किलोमीटर। कहाँ पर पाई जा रही है ये लेयर? अर्थ का सरफेस है ये, और इस सरफेस से 600 किलोमीटर हम ऊपर जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं। वहाँ पे हमें कौन सी लेयर मिल रही है? आयनोस्फेयर। ठीक है, ये कहाँ तक है? आयनोस्फेयर कहाँ तक है? 600 किलोमीटर तक। मेसोस्फेयर से ये अर्थ का सरफेस है, और यहाँ ये कौन सी लेयर है? आयनोस्फेयर है। ठीक है, और ये कौन सी है? मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर के जस्ट अबव वाली लेयर कौन सी है? आयनोस्फेयर। ये समझ में आया? क्या है? इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर फाउंड एयर। जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स क्या है? आयंस। ठीक है, और ये आयंस कहाँ पर पाए जा रहे हैं? आयनोस्फेयर में। जो आयंस हैं वो कहाँ पर पाए जा रहे हैं? आयनोस्फेयर में। इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स आर फाउंड हेयर, मतलब कहाँ पर? आयंस कहाँ पर पाए जा रहे हैं? आयनोस्फेयर में। और क्या है? इट रिफ्लेक्ट्स द रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ मेकिंग रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल। आयनोस्फेयर से जो रेडियो की वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ पर आ रही है? अर्थ में आ रही हैं, जिससे रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल है। जो रेडियो में कम्युनिकेशन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? रेडियो वेव से। और ये रेडियो वेव्स कहाँ से आ रही हैं? आयनोस्फेयर में। आयनोस्फेयर से आ रही हैं। ठीक है, ये समझ में आया? ये क्या है? आयनोस्फेयर। दिस लेयर इज अबव द मेसोस्फेयर एंड एक्सटेंड्स अप टू 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर तक है आयनोस्फेयर, और मेसोस्फेयर के जस्ट अबव है। इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स क्या है? आयंस है, और आयंस यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। मतलब इस वजह से यहाँ आयंस पाए जा रहे हैं, इस वजह से हम क्या कह रहे हैं? आयनोस्फेयर कह रहे हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द रेडियो वेव्स, और इस सरफेस में, इस लेयर से क्या हो रही है? रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट करके अर्थ में आ रही हैं, जिससे रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो रही है। ये क्या है? आयनोस्फेयर। एंड सेकेंड पार्ट है थर्मोस्फेयर का, एक्सोस्फेयर। उसे देखते हैं। एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर क्या है? दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का, अर्थ एटमॉस्फेयर का टॉप मोस्ट लेयर क्या है? एक्सोस्फेयर। थर्मोस्फेयर, ये थर्मोस्फेयर का पार्ट है। एक्सोस्फेयर ये क्या था? ये अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस के 600 किलोमीटर में क्या है? आयनोस्फेयर था। यहाँ तक क्या था? आयनोस्फेयर था। आयनोस्फेयर के ऊपर क्या है? एक्सोस्फेयर। आयनोस्फेयर के ऊपर एक्सोस्फेयर है, और 600 किलोमीटर के ऊपर जो भी है, जितना भी एटमॉस्फेयर है वो क्या है? एक्सोस्फेयर में आ रहा है। ये क्या है? एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर की टॉप मोस्ट लेयर है। सबसे टॉप की लेयर कौन सी है? एक्सोस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज हाईली rarefied and atmospheric pressure is extremely low.
एटमॉस्फेयर यहाँ का कैसा है? हाईली रेरिफाइड। रेरिफाइड मतलब जो गैसेस हैं वो डेंस नहीं है, बहुत ही रेयर गैसेस है यहाँ पर, बहुत ही लाइट जो गैसेस हैं, हल्की गैसेस हैं, वो यहाँ पर पाई जा रही हैं। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सट्रीमली लो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काफ़ी कम है। क्यों? क्योंकि ये टॉपमोस्ट लेयर है और यहाँ की जो गैसेस हैं, एयर जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है? रेरिफाइड है, रेयर है। ठीक है। और क्या है? लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन दिस लेयर। इस लेयर में कौन सी गैसेस पाई जा रही है? लाइट गैसेस। लाइट गैसेस मतलब जो हल्की गैसेस हैं, जो डेंस नहीं है, जिनका मास बहुत ही लो है, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन। ये कहाँ पर पाई जा रही है? एक्सोस्फेयर में। ये समझ में आया क्या है एक्सोस्फेयर? यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का हीट कैसे हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।